लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है कि किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर बुरी तरह से उसमें फेल हो गए। बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग एंड सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ राइट थिंकिंग. It is all about thinking. So we need to go deeply into this particular topic, as in what is right thinking. How successful people think. ऐसा कभी कोई सोचता नहीं, ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है. बात क्या करी जाती है, पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, फिर ये करो वो करो वो करो. मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो, हार्ड वर्क करो 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 करो, पढ़ो 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 पढ़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो. तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए तो? खच्चर. ये वर्ड मैं अपने हर सेशन में बोलने वाला हूं ताकि लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं कह क्या रहा हूं, लोगों को समझ में आए. रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं. ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हो. क्रिएटिव का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ. जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता. जो भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब मैं वैसे एक बहुत स्ट्रांग वर्ड उसके लिए यूज करना चाहता था, लेकिन अगर थोड़ा पोलाइटली बोलूं तो वो सब बेकार है. कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जा रही है, बट उसका रियलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 20 साल पुरानी बुक्स हैं, वही आप पढ़ रहे हो, और 20 साल में टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई सर. 3 महीने में वेरी, हर 3 महीने में और 3 मिनट में आ रहा है. कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, पुराना ऑब्सोलीट हो रहा है. तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर क्रिएटिव इनफ. व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी? कि जो आपने पढ़ा है अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस में निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो. अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हो और आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे. क्यों फंस जाओगे? क्योंकि प्रॉब्लम्स बदल चुकी है. जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बना था, वो प्रॉब्लम्स अब है ही नहीं, अब कुछ और ही प्रॉब्लम्स हैं. तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसी थिंकिंग चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो अपना जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको तोड़ देने के लिए. यह डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते. वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं. देयर इज नो पैटर्न. आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है. तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. इन तीनों का बैलेंस. पर सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा, मैं क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा. एक है क्रिएटिविटी, वो क्या है कि एक पेंटर है जो पैशनेट है अबाउट पेंटिंग, और वो क्या कर रहा है, अपने अंदर कुछ अजीब से थॉट चल रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. दैट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझा. इफ यू आर अ फैशन डिजाइनर, तो सबसे पहले आपने ये समझा कि ये जो मार्केट है वो है क्या, इंडस्ट्री है वो है क्या. अगर वो ना समझ करके हम अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ भी अजीब सा कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट क्रिएटिव थिंकिंग. इसको ध्यान से समझ लेना कि मतलब कि आप कहते हो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, लोग इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं कि कुछ भी अजीब सा करो और बोल दो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं. कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं और मैंने एक चमगादड़ की ड्रेस बना दी
और मैं कह रही हूं कि आज के बाद शादियों में जो ब्राइड्स हैं वो यही ड्रेस पहनेगी, काली वाली चमगादड़ की, लेकिन कोई इसको पसंद ही नहीं कर रहा है। और वो ब्राइड जिसके लिए मैं इतना अच्छा सोच रही हूं कि वो कितनी अच्छी लगेगी, वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई है, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसमें बुराई क्या है? देखो मैं कितनी इंस्पायर्ड हूं। मैं रात को बैठी हुई थी और मेरी नजर पड़ी एक चमगादड़ के ऊपर, लाइट जली, ये मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आई और मैंने इतनी कमाल की चीज बनाई, लेकिन इसको कोई समझता ही नहीं है। तो ये अगर आप बना रहे हो अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए, तब तो ठीक है। बट व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, टू एन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कुछ नया करना है, तो नजर अलग चाहिए और दुनिया से नजर अलग चाहिए। सिर्फ नजर का खेल है। थिंकिंग मीन्स क्या? नजर ही तो है। किसी की नजर कहीं पर है, किसी की नजर कहीं पर है। जिसकी नजर जहां पर है उससे रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आते हैं, उससे रिलेटेड एक्शंस होते हैं। किसी की नजर कहीं और है तो उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स ही ऐसे हैं, नजर ही ऐसी गलत जगह पर है कि उससे रिलेटेड गलत ही थॉट्स आने हैं और बंदा नीचे ही धसे। अगर नजर सही जगह पर है तो थॉट्स भी सही आने हैं और वो ऊपर उठेगा ही उठेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। समझ गए? तो अब देखो क्या होता है कि पहिए भी बन चुके थे हजारों साल पहले और ये बैग्स भी थे। एक बंदे ने दिमाग लगाया कि लोग हैं वो भारी भारी बैग्स उठा उठा करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा है। तो गाड़ी के जो पहिए थे उसको थोड़ा सा छोटा किया और बैग के नीचे लगा दिया और वो बंदा करोड़पति बन गया। ऐसे समझना होता है चीजों को। लोग ऐसे नहीं समझते हैं। लोग क्या करेंगे, मतलब एक बैग है तो उसको उठा उठा करके ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि क्या कोई और सोल्यूशन भी है। सोचो ना, हो सकता है उस बंदे को खुद को प्रॉब्लम आई कि मैं ये भारी बैग उठा करके लेके जा रहा हूं, तो उसने दिमाग लगाया हो कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उसका दिमाग चल गया। और लोग क्या कर रहे थे, वैसा कुछ सोच ही नहीं रहे थे। सब ऐसे ही चलते हैं बैग उठा करके, ऐसे ही चलना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा। कितना भी भारी हो मुझे चलते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगे रहना है खच्चरों की तरह। चाहे बैग को ऐसे पकड़ूं चाहे सर पे रखूं, लेकिन मैं तो चलता ही रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही थी, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी सोच किसकी है? अनसक्सेसफुल लोग, थके हुए लोग। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी सोच क्या है? वो बोलते हैं ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन। बस उनकी सोच इतनी सी अलग है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे भारी उठा करके चलो, इसका सोल्यूशन क्या है पता नहीं। पहला तो थोड़ी यही आएगा ना माइंड में, पता नहीं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो वहीं पे रुक जाएंगे। पता नहीं, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, पता होता तो इसका सोल्यूशन निकल गया होता। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करेंगे, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे पता लगाना है। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस क्या है अगर फोकस नहीं है तो? फोकस कहां पर? प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं। हे भगवान ये मत करना बस आप। भगवान जा करके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं मंदिरों में। समझ गए ना कि किसकी निशानी है? अनसक्सेसफुल लोगों की निशानी है। अनसक्सेसफुल इन द सेंस जो डरे हुए। जहां पर डर है वहां पर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। जो ये सोच सोच करके सोचेगा कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, अब वो क्या सोचेगा? वो लिमिटेड दायरे में सोचेगा। वो सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। और आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे करके ये दुनिया आपसे कुछ भी करवा लेगी। बांधने में 1 सेकंड लगेगा। ऐसे ही लोग बनते हैं, इन्हीं को अनसक्सेसफुल कहते हैं। वो बन जाते हैं। उन्हें क्या चाहिए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से अपने अंदर झांक करके देखना, आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम से डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं इस कॉलेज से निकल तो रहा हूं, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसकी सोच है? जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कहेंगे, जॉब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ में। ओपन माइंडेड अप्रोच आज के टाइम में अगर लेके चलेंगे तो फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी नाम का तो वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर बात कुछ नया, हर बार कुछ नया, फिर स्टेबिलिटी तो रहा नहीं। जो लोग स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है? तो इस इल्यूजन से बाहर क्यों नहीं आते हो? इस दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है।
हम सोचते हैं कि ये मैं करूंगा तो ये एक स्टेबल करियर है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आपको नहीं पता वहां पर आप जिस ऑफिस में जाने वाले हो वहां पे किस तरह के लोग होंगे। हर तरह के लोग हर जगह पर है। इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि कोई परफेक्ट कंपनी है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि कोई परफेक्ट रिलेशनशिप है। तो स्टेबिलिटी कहीं नहीं है। वही तो, वहीं से तो मैंने सेशन को शुरू किया है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन योर लाइफ। सर्टेनिटी नाम की चीज गायब हो चुकी है इस दुनिया से। कुछ नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। आपकी हेल्थ के लेवल पे क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। फाइनेंशियल लेवल पे क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, बिकॉज चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही है।